हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत इज माय होम, जिसे लिखा गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म 1897 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1969, यानी कि राष्ट्रपति बनने के ठीक 2 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा भी नहीं किया था। जन्म कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना। अच्छा, वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से नाम इनका आता है। भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महान जितने भी हुए हैं, उनमें इनका भी नाम आता है। ये न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। क्या होता है एजुकेशनिस्ट का मतलब? एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? शिक्षाविद। और एमिनेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है। तो डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर हुसैन राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में। और आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक 2 वर्ष बाद यानी 1967 में इनकी डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। कब? 1969 में। जबकि इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ओथ कब लिया था? 1967 में। ठीक है। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये खास बात है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर हुसैन वाज सर्व्ड एज ए व्हाट? किस रूप में इन्होंने सेवा दी थी? तो आपको कहना है गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी थी। ठीक है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। और ये भारत इज माई होम क्या है? एक भाषण है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत इज माई होम क्या है? ये एक स्पीच है जो इन्होंने राष्ट्रपति के शपथ जब ले रहे थे 1967 में, उस समय इन्होंने इस भाषण को दिया था। उसी का कुछ अंश आपको दिखाया जा रहा है और इसके माध्यम से जो कुछ भी डॉक्टर हुसैन के विचार है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर हुसैन pledges himself to the service of the totality of India's culture। और यह क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, प्लेज का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। उन्होंने किस रूप में शपथ ली थी? टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संपूर्ण संस्कृति की शपथ ली थी उन्होंने कि भारत की संपूर्ण संस्कृति की रक्षा करेंगे। देखिए इसमें 2-3 मोटे-मोटे सवाल आपके पास आएंगे। पहला सवाल कि उनका जन्म कब हुआ था? तो 1987 में। कहां पर हुआ था? तो हैदराबाद में। ये क्या थे? ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर के अलावा क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि वो राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में। कब बने थे? 1967 में। इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे? तो गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के वो राज्यपाल भी थे। बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने सेवा दी थी। भारत इज माई होम क्या है अगर पूछा गया तो बताएंगे कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, लिया गया कहां से? एक स्पीच उन्होंने दिया था जब वे भारत के राष्ट्रपति हो रहे थे 1967 में। उसी समय उन्होंने शपथ लेते, ओथ का मतलब शपथ ग्रहण होता है। ठीक है। शपथ ग्रहण जब कर रहे थे उसी समय इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच जब दी थी प्रेसिडेंट के रूप में, तब उन्होंने एक शपथ ली थी। किस रूप में? अपने आप से उन्होंने शपथ ली थी। क्या इन्होंने कहा था कि he pledges himself to the totality to the service of the totality of India's culture, भारत की संपूर्ण संस्कृति की
सेवा हेतु इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं आगे लाइन बाय लाइन। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। कहते हैं कि आई मस्ट कन्फेस, मैं इस बात की को स्वीकार करता हूं कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ही खुश हूं, बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, जिस प्रकार से भारत के लोगों ने हमारे ऊपर, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा जताना, विश्वास लेना, जिस प्रकार से भारत के लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ओवरवेल्म का मतलब होता है खुश होना, बहुत ज्यादा, अत्यंत ही प्रसन्न होना। इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, और आपको पता है भारत में सर्वोच्च ऑफिस कोई है तो वह है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में सबसे सर्वोच्च पद है। और आपको बताऊं कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जो भी राष्ट्रपति रहेंगे वह अपने कार्यकाल के दौरान भारत के पहले नागरिक होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। देखिए इनसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन, आप तो जानते होंगे इनका नाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। और आपको पता है ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, जिन्होंने प्रेसिडेंसी यानी कि राष्ट्रपति भवन के अंदर एक मेंटल इक्विपमेंट के रूप में आए थे। मेंटल इक्विपमेंट का मतलब एक तरह से आप समझिए इतने वो ज्ञानी थे, इतनी विद्वता उनके अंदर थी। अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, है ना, एरुडिशन का मतलब क्या होता है, एरुडिशन का मतलब होता है नॉलेज, उनके पास इतनी नॉलेज थी। एंड द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और कार्य का अनुभव ज्यादा था। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ही वो किसी जगह पे आपको मिलेगा जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास था। ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए। और इनके ही जन्म दिवस पे हम लोग हर भारत में शिक्षक दिवस को मनाते हैं, टीचर्स डे, इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, कहते हैं ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यू ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, जीवन भर वो ज्ञान की तलाश में रहे, ज्ञान को हासिल करते रहे, सत्य की तरफ बढ़ते रहे। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। अपने जीवन काल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने फिलोसफिकल थॉट, इंडियन फिलोसफी को पूरी दुनिया में फैलाने का इन्होंने काम किया था। भारतीय दर्शन क्या है, उनके विचार क्या है, हमारी स्पिरिचुअल, ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक, है ना, हमारी आध्यात्मिक मूल्य क्या है, इन सब के बारे में उन्होंने पूरी दुनिया में बात बताई है। He has never lost his faith in the essential humanity of man। यह क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में अक्सर देखा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है कि he has never lost faith, इन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं खोया, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। आप देख लीजिए, इसको सर्कल कर लीजिए अपने बुक में, यह क्वेश्चन जरूर आपको दिखेगा। अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न ये भी रहेगा। And he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with the justice। he कहते हैं he himself has never ceased। अब देखिए seized का मतलब क्या होता है, to champion to the right of all men to live in dignity and justice। कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाई सीज का मतलब क्या होता है। देखिए अब आपको बताता हूं कि ये जो himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity, इनका कहना था कि सभी लोग एक इज्जत की जिंदगी जिए एंड विद जस्टिस, और बिल्कुल न्याय के साथ, किन्हीं के साथ अन्याय ना होने पाए। ठीक है, तीसरा पैरा को देखिए, आई कैन ओनली अश्योर यू, वो कहते हैं आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं इस बात को ही केवल आपको एश्योर कर सकता हूँ, एश्योर का मतलब सुनिश्चित करवा सकता हूँ, यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। देखिए यह क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, या कभी कभी तो आपको ये दिख जाता है कि किस रूप में वो इंटर किए थे ऑफिस में, तो आंसर हो जाएगा स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, है ना।
तो देखिए, एंड टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ जो है इन्होंने इस ऑफिस में एंट्री की थी। किन्होंने? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा था आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने भारत के संविधान की शपथ ली थी, टू द लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की शपथ ली थी। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, जिम्मेदारी। It is the constitution of comparatively new state, as constitution of comparatively new state which is free citizen have। कहते हैं ये अभी अभी, मतलब चूंकि भारत की आजादी भी 1947 में हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था, का मतलब ये स्टेट अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन इसके नागरिक जो थे, सिटीजन्स का मतलब क्या होता है? नागरिक, देश के रहने वाले लोग को सिटीजन कहते हैं। हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में देखा जाता है, गिवन टू देमसेल्फ इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, और ये यंग स्टेट था उन एंशिएंट पीपल लोगों का, प्राचीन काल में रहने वाले लोगों का, हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू द कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिक्यूलियर वे। और कहते हैं कि हम अपने उन प्राचीन लोगों की बात कर रहे हैं, थ्रू लॉन्ग मिलेनिया, जो वर्षों के साथ, सैकड़ों वर्षों से न जाने, कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को सहयोग करते हुए, अलग अलग इथनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? इथनिक का मतलब होता है अलग अलग जाति समूह, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग। इथनिसिटी का मतलब होता है एक जातीय, है ना। कहते हैं एलिमेंट्स हैव स्ट्राइवन टू, स्ट्राइवन का मतलब होता है हासिल करना, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना, टू रियलाइज टाइमलेस, अपने आप को टाइमलेस बनाना। टाइमलेस का मतलब यहाँ क्या होता है? अपने आप को अक्षुण्ण रखना, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिक्यूलियर वे। और एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होते हैं? हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको अक्षुण्ण बना के रखना, है ना, अलग अलग तरीके से। आई प्लेज, ये यहाँ पर आई किन के लिए संबोधित किया गया है? ये आई जो है डॉक्टर हुसैन साहब के लिए यूज किया गया है। वो कहते हैं आई प्लेज माई सेल्फ, मैंने अपने लिए शपथ ली, क्या? टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, कि मैं उन मूल्यों की रक्षा करूंगा, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा। फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडुकेट, हो सकता है कि हमारे वैल्यू में कुछ अपर्याप्तता रहे। इनएडुकेट का मतलब होता है अनसफिशिएंट, या इनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त। क्या होता है? अपर्याप्त। विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि बदलते हुए परिवेश में हो सकता है हमारे वैल्यूज थोड़े कम हो। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, लेकिन वो जो वैल्यू है रिमेन्स, आज भी बरकरार है, इटरनली, आत्मिक रूप से वो वैलिड भी है, और प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, वो हमें अभी भी उस सच्चाई का अनुभव कराते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। स्टूडेंट्स, कीप दिस लाइन अंडरलाइन, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन आता है, आवर पास्ट इज डैश डेड एंड स्टैटिक, नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव। ये आता है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए आपसे। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये कैसा है? अलाइव और डायनेमिक है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और इस बात को ध्यान रखता है। डिटरमाइन करने का मतलब है इस बात का ध्यान रखना। किस बात का? द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, कि हमारी जो वर्तमान की स्थिति है उसकी जो गुणवत्ता है, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, और उससे हमारे वर्तमान से हमारे भविष्य की क्या परिस्थिति बनने वाली। प्रोस्पेक्ट की मतलब होती है उसकी प्रत्याशा, है ना। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उसका अलग अलग एस्पेक्ट, हमारे भविष्य में, हमारे वर्तमान से हमारे भविष्य पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। अगला देखिए है चौथे पैराग्राफ में, आप आइए, इसमें कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, और कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बदलते स्वभाव के साथ हम क्या करते हैं? अपने आप को रीन्यू करते जाते हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, बदलाव करते जा रहे हैं। इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, और धीरे धीरे इसके कारण क्या हुआ है? ग्रोथ ऑफ आवर नेशनल कल्चर, हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है उसकी विकास हुई है, और हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है, हमारा जो नैतिक राष्ट्रीय चरित्र है, उसमें वृद्धि हो रही है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह काम कौन करता है? कि यह काम है एजुकेशन का।
क्या काम है एडुकेशन का? कि हमारा जो नेशनल कल्चर होगा और हमारा जो नेशनल कैरेक्टर होगा, हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति होगी और हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र होगा वो क्या होगा, यह काम कौन करता है? यह काम हमारा एडुकेशन करता है। एज आई सी, ये कहते हैं कि जैसा मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, कि यह जो रिन्यूअल है मतलब रीन्यू होता जा रहा है, हर बार कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं। आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, कहते हैं इसी के कारण ये जो हमारी अवधारणा है ना, दैट माई चॉइस, जो मेरी चॉइस है, जो मेरी पसंद है, टू दिस ऑफिस हैज मेनली, मुख्य रूप से क्या है, इफ नॉट इंटायरली, अगर पूरी तरह से, इंटायरली का मतलब पूरी तरफ से ना भी कहें, been made an account of my long association with the education of my people, और लेकिन मेरी अपनी धारणा है कि मैं इस बात की कोशिश करूं, लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माय पीपल, कि हमारे लोग अधिक से अधिक जो है एडुकेटेड हों, है ना, एजुकेशन ऑफ पीपल, मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, और आई मेंटेन, मैं इस बात को मेंटेन मेंटेन का मतलब क्या होता है, संधारित करने की कोशिश करूंगा, प्रबंधित करने की कोशिश करूंगा, दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज inescapably involved in the quality of nation. Dear student, यहाँ ध्यान रखिए, ये वाला जो देख रहे हैं आप, एडुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ये वाली लाइन आपको दिखेगी परीक्षा में, नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और अगर उसको मेंटेन किया जाए, अगर उस एजुकेशन को मेंटेन किया जाए, उसको इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए एजुकेशन को, तो हमारा जो राष्ट्रीय पर्पस है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, और वो शिक्षा की गुणवत्ता ही हमारे देश की गुणवत्ता को आगे बढ़ाएगा। आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, इसलिए मैं यह घोषणा करता, शपथ लेता हूं, दैट लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट, हमारी जो पास्ट रही है, हमारा जो अतीत रहा है, हमारा अतीत का जो कल्चर रहा है, हमारी जो संस्कृति रही है, फ्रॉम वेयर सो एवर, जहां से भी देखें इसको, इट में हैव कम एंड बाय whom so ever it may have been contributed, तो उस जहां से भी आई है उसने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, योगदान देना, हमारे सभी लोगों का योगदान है, अलग अलग संस्कृतियों का योगदान है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, और मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के संपूर्ण संस्कृति की रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा, ठीक है। ये वाली लाइन देखिए, आई प्लेज माई सेल्फ टू लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति की शपथ लेता हूँ, इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, न मैं रिलीजन की शपथ लेता हूँ, न किसी भाषा की शपथ लेता हूँ, बल्कि किस बात की शपथ लेता हूँ, आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, कि मैं अपने देश की मजबूती के लिए कार्य करूंगा, उसके विकास के लिए कार्य करूंगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और वो काम करूंगा जिसमें लोगों की भलाई हो। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, भलाई, कल्याण, ठीक, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, और वो ये काम करने के लिए मैं बिना किसी भेदभाव के, विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, न किसी जाति का, न किसी रंग का, न किसी ही नस्ल का, है ना, ये करूंगा। द होल ऑफ भारत, ये होल का मतलब होता है संपूर्ण, है ना, पूरा संपूर्ण भारत जो है, इज माई होम, ये हमारा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और ये इनके जो लोग हैं वह मेरा परिवार है ना। द पीपल हैव चूजन मेक मी, कहते हैं लोगों ने मुझे चुना है, मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का मुखिया बनाया मुझे, कब के लिए, फॉर अ सर्टेन टाइम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करिए, इस लाइन को, यह लाइन परीक्षा में आती है और फिलअप्स में भी दिखता है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन आता है कि कितने दिन के लिए उनको बनाया गया था। आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है,
लेकिन आपको याद होगा कि इन्होंने सिर्फ 2 वर्ष की सेवा की थी। 67 में इन्होंने शपथ ली थी और 69 में इनकी डेथ हो गई थी। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अंडरस्टूड है कि 5 वर्ष के लिए इनको चुना गया था। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडिवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, और ये मेरी सबसे बड़ा मेरा प्रयास रहने वाला है टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, मैं अपने घर को मजबूत बनाऊं, सुंदर बनाऊं, अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, कि एक कीमती घर बनाऊं अपने महान लोगों के लिए, इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, ताकि जो है पूरे देश के लोग फैसिनेट हो सके। फैसिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आकर्षित होना। टास्क ऑफ बिल्डिंग, कि सभी लोग अपने अपने लेवल से कार्य कर सकें, ताकि प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध बना सकें अपने देश को, एंड ग्रेसफुल लाइफ, और जीवन को और ही आनंददायी बना सके। छठे पैराग्राफ को देखिए, कहते हैं द फैमिली इज बिग, द फैमिली इज बिग एंड कंस्टेंटली ग्रोइंग, परिवार बड़ा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एट रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, बहुत ही तेज गति से। इनकन्वीनियंटली का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंट का मतलब होता है आराम से, और इनकन्वीनियंट का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से, बहुत ही तेज गति से हमारा परिवार जो है बढ़ रहा है, यानी कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। वी सेल ईच वन ऑफ अस, और तब इस कारण क्या होगा? ईच वन ऑफ अस, हम में सबको, हम में से हर प्रत्येक व्यक्ति को, हैव टू पार्टिसिपेट, हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना होगा, अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, ताकि जो है इसके न्यू लाइफ को बनाया जा सके। देखिए इसमें एक शब्द आया था अनस्पेरिंगली, जिसका मतलब विदाउट हैविंग मर्सी, मतलब हमें अपने स्तर से कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। कहते हैं ईच इन हिज ओन वे, हर व्यक्ति को अपने अपने तरह से प्रयास करना चाहिए अपने देश को बनाने के लिए। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, और हमारे आगे काम की चुनौती, डिमांडिंग का मतलब होता है चुनौतियां इतनी अधिक है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कोई भी व्यक्ति घर में बैठ नहीं सकता है, अगर वो बैठेगा तो देश पीछे चला जाएगा। जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, कि चुपचाप वो बैठा रहेगा और सोचेगा हमारा देश विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, समय की मांग यह है कि हम काम करें, काम करें और काम करें, अधिक से अधिक काम करें और चुपचाप काम करें, साइलेंट का मतलब, और गंभीरता पूर्वक काम करें, सिंसियर वर्क करें। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, और जितना भी कार्य हो सके उसको हम परिस्थिति के अनुसार सही सही कार्य करें। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल, ताकि हमारे जीवन की, सांस्कृतिक जीवन की रक्षा की जा सके। चलिए 7वें पैराग्राफ को देखिए, दिस वर्क एज आई सी, यह काम जो है जिसे मैं देखता हूं, हैज टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट इसका। पहला एस्पेक्ट क्या है? वर्क ऑन वंस सेल्फ, अपने लिए कार्य करना, पहला एस्पेक्ट यह है, पहला पक्ष यह है कि अपने हेतु काम करना। एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा कार्य क्या है कि वर्क फॉर द सोसाइटी, एक अपने लिए कार्य करें, दूसरा सोसाइटी के लिए कार्य करें। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, ये सभी जो है आंतरिक रूप से जुड़ा है हमारे समाज के कार्य से। कहते हैं कि द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, अपने लिए कार्य करने का मतलब है कि हम अपने आप से अपने लिए नैतिक विकास करें। डेवलपमेंट का मतलब होता है नैतिक, मोरल सॉरी विकास, और मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिक। एज ए फ्री पर्सन, एक आजाद व्यक्ति के लिए, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, ये कुछ इस लाइन को अंडरलाइन करिए, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन मतलब स्व अनुशासन, अपने ऊपर खुद से अनुशासन लागू करना, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, उसके बाद ही ये हम सोच सकते हैं कि हमारा विकास हो पाएगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी, और इसका जो अंतिम प्रोडक्ट बनेगा फ्री मोरल पर्सनैलिटी, कि हम जो है एक स्वतंत्र नैतिकता वाले व्यक्तित्व बन के उभरेंगे।
वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। और अगर हम जो अंतिम प्रोडक्ट जिसकी बात कर रहा हूं, एक संपूर्ण नैतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट के रूप में, तो यह हमारे लिए एक रिस्क होगा। पेरिल का मतलब रिस्क होता है। दिस एंड प्रोडक्ट कैन सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग आउट द अप्रोक्सीमेशन। कहते हैं कि वी दिस एंड प्रोडक्ट, और ये जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, ये अपने आप नहीं रह सकता है। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, कि सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, अपने आप ही ये सोचेगा कि जीवित रहेगा, ये या ये एक्सरसाइज में रहेगा, सॉरी टू से ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, यह समाज को लगभग, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अप्रोक्सीमेशन का मतलब कमिंग नियर बट नॉट एग्जैक्टली, मतलब विकास की तरफ बढ़ना, पूरी तरह से नहीं बढ़ पाना, बढ़ना है लेकिन पूरी तरफ से नहीं हो पाएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू बेटर, ताकि हम अपने समाज की एक अच्छी सेवा कर सकें। अ जस्टर एंड अ मोरल ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और एक शब्द और है इसमें जस्टर, जिसका मतलब होता है जस्ट का कंपैरेटिव डिग्री है, कि जस्टर का मतलब यहाँ पर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है जस्ट का, एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, जीवन में एक वे ऑफ लाइफ जो होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से लाइफ होना चाहिए लोगों का, ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, एक अकेला व्यक्ति अगर सोचेगा कि फुल परफेक्शन के साथ वो ग्रो कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव एंड सोशल एग्जिस्टेंस, एडवांस ऑफ द कलेक्टिव एंड सोशल एग्जिस्टेंस, ये एक सामूहिक प्रयास होगा। कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ, अगर हमें अपने समाज को पूरी तरह से विकास करना है तो हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, आइए हम इस बात की शपथ लें कि हार्टेडली, पूरी तरह से आत्मिक रूप से जुड़कर, हर तरह से जुड़कर, इंगेज इन दीज टू एस्पेक्ट, इन दोनों एस्पेक्ट में, दोनों पहलुओं पे काम कर सकें, इंडिविजुअल एंड सोशल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने एस्पेक्ट की बात करते हैं डॉक्टर हुसैन एक व्यक्ति के लिए, तो आपको पता चल गया होगा कि ये दो एस्पेक्ट है, पहला है इंडिविजुअल यानी कि मोरल डेवलपमेंट, और फिर सोशल वर्क करना। आठवें पैरा को देखिए, कहते हैं दिस डुअल इफर्ट, डुअल का मतलब दोहरा, डुअल का मतलब क्या होता है, दोहरा, दोहरे प्रयास विल, कहते हैं दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, और हम जब यह दोहरा प्रयास करेंगे मिलकर, तो यह हमारे राज्य को, हमारे देश को एक विशेष फ्लेवर देने वाला है। फ्लेवर का मतलब क्या होता है, फ्लेवर का मतलब एक क्वालिटी कह सकते हैं आप। फॉर द स्टेट टू अस, for the state to us will not be just an organization of power, न केवल यह हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पावर होगी, ऑर्गेनाइजेशन की पावर का मतलब जब हम जुड़ जाते हैं, है ना, आपस में जुड़ जाते हैं, बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे नैतिकता के संगठन को भी बढ़ाएगा, है ना। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, कहता है कि ग्रेट टेम्परामेंट जो है, और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब आपको कोई चीज अपने पूर्वजों से मिल जाती है ना, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं ना। जैसे एक बच्चे के अंदर उसके माता पिता के गुण होते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं ना, हेरिडेटरी जो बोलते हैं जिसको आप, फ्रॉम द ग्रेट लीडर, वो जो हमारे महान नेता हुए, और आवर लिबरेशन मूवमेंट, लिबरेशन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने बढ़ावा दिया है, जो लोग आगे बढ़ चढ़कर आगे आए, जैसे लीडर महात्मा गांधी की बात इन्होंने की है, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, तो उनका जो ताकत है ना, उसकी ताकत का सिर्फ और सिर्फ हमें नैतिक उत्थान के लिए करना चाहिए, मोरल पर्पस के लिए करना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू द वर्क फॉर, कहता है पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, और यह जो पीस है ना, पीस, पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, हमारी ताकत, हमारी मजबूती की जो शांति है, वो क्या शक्ति है, व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर, कि हम
किस रूप में अपने आप को समर्पित करते हैं कार्य हेतु, इसी पे यह डिपेंड करता है। और लास्ट पैराग्राफ देखिए, कहते हैं आई हैव फुल फेथ इन माय पीपल, मुझे अपने लोगों पे फुल फेथ है, पूर्ण विश्वास है। किस बात का विश्वास है? दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, कि जो लोग हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी एनर्जी लगाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड है। रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, मतलब जितनी आवश्यकता है, फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, ताकि एक संतोषप्रद परफॉर्मेंस, कार्य की जो कुशलता है उसमें ये दे सकें, ये डुअल टास्क कर सकें, इंडिविजुअल भी और सोशल भी। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, और मैं भी अपना योगदान दे सकूं अपने देश के विकास में, शेयर टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइज, और ताकि अपने इस देश को अपने योगदान से आगे बढ़ा सकूं। ओवरऑल इन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है इसमें कि किसी भी देश का डेवलपमेंट अकेले नहीं किया जा सकता है, उसमें हर व्यक्ति के का योगदान होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करें और हमें बताएं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। थैंक यू।